चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पीएच एक स्केल है, वो नॉर्मली अपन लेते हैं 0 से 14 और हम 7 को न्यूट्रल मान के हमें बोलते हैं कि 7 से कम में सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और इससे ज़्यादा पे बेसिक होगा। तो कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं पीएच के इम्पोर्टेंस के। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी पीएच। ठीक है, बॉडी पीएच होती है 7 to 7.8, यानी बॉडी जो है वो बेसिक नेचर रखती है, अल्कलाइन नेचर रखती है। ठीक, तो आप ये देखिए कि यदि हम एसिडिक फूड खाएंगे तो बॉडी की नेचर के विपरीत है। तो जितना ज़्यादा हम अल्कलाइन चीज़ें लेंगे, जैसे अल्कलाइन वाटर है, ठीक है, बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो कि नेचर में अल्कलाइन है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं। अगर हम एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं तो दे आर कैंसरस। ठीक है, तो एसिडिक फूड से अवॉइड करना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो बॉडी के लिए पीएच मेंटेन करना जरूरी है, 7 से ज़्यादा, यानी कि बेसिक रेंज में बॉडी की पीएच होनी चाहिए। ठीक है, तो फूड सजेस्टेड है बेसिक नेचर वाले, अल्कलाइन नेचर वाले। ठीक है, इसके बाद जो है जब पीएच जो होती है, पानी जो ऊपर से गिरता है, रेन, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये पीएच इसकी 5 हो जाती है। ठीक है, तो अगर 7 से कम पीएच है तो ये एसिडिक बन जाएगा, तो इस रेन को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। तो कई बार क्या होता है कि किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है, ठीक है, और फैक्ट्रीज से अगर गैस निकल रही है SO2 गैस, ठीक है, तो वो SO3 में कन्वर्ट करके पानी से जब रिएक्शन करेगी तो H2SO4 में बदल जाएगी। तो एसिडिक रेन का वजह क्या है कि उसमें डिजोल्व H2SO4 एसिड, तो पानी के साथ वो H2SO4 जो गिरेगा वो हार्मफुल है एक्वेटिक स्पीसीज के लिए। कैसे कि अगर वो पानी एसिडिक होगा तो नदियों के थ्रू वो जो है नदियों में जाएगा पानी, ठीक है, और नदियों में जाएगा तो वहाँ रहने वाली जो एक्वेटिक स्पीसीज है उनके लिए एसिडिक रेन जो है वो हार्मफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक रेन जो है वो अपन ने बोला है। वीनस जो है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्लैनेट वीनस हैज अ क्लाउड ऑफ H2SO4। तो अगर H2SO4 का क्लाउड है तो उस केस में नो सर्वाइवल चांस ऑन द वीनस प्लैनेट। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज के लिए अपने क्वेश्चन है कि वीनस पे सर्वाइवल क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इट हैज क्लाउड ऑफ H2SO4। ठीक है, अपने पेट में पीएच जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो जो भी फूड हम खाते हैं उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी प्रोड्यूसेस HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अपनी बॉडी में इतना जबरदस्त एसिड बनता है कि वो ब्लेड तक को ही जो है डिसोल्व कर सकता है। ठीक है ना, स्टील की ब्लेड अगर अपन डाल दें उस एसिड में तो वो स्टील की ब्लेड को भी डिसोल्व कर सकता है। इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl इज काउंटेड इन स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं अगर वो फूड बहुत ज़्यादा रब्बी है तब भी बॉडी जो है उसको पचाने में समर्थ है। ठीक है ना, तो फूड जितना भी अपन फाइबर वाला फूड खाते हैं, ठीक है ना, तो सारा फूड अपनी बॉडी में पचता है क्योंकि बॉडी जो है एसिड प्रोड्यूस करती है फॉर द डाइजेशन। ठीक, अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फाइबर वाला फूड खा रहे हैं, फाइबर वाला तो खैर गट के लिए हेल्पफुल है, पर जैसे मान लीजिए मसाले वाला फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से बॉडी में एसिडिक जो बॉडी एसिड बनाता है वो ज़्यादा बनाता है, और एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाएगा तो उस एसिड की वजह से ईचिंग होने लग जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है। ठीक है, तो जब खट्टी डकारें आती है या सीने में थोड़ी जलन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न। तो हार्ट बर्न और एसिडिटी एक प्रॉब्लम है जो डेली लाइफ में आप जो है कई लोगों से सुनते होंगे कि एसिडिटी हो गई है मसाला वाला खाने से, ठीक है ना, या अपच हो जाता है। तो ये जो खाने में प्रॉब्लम आती है ये इसलिए होती है कि ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में। ठीक है, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए लोग एंटासिड्स लेते हैं, टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, नॉर्मली ये होता है MgOH2 बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है जब अपन इसका कुछ अमाउंट डोज जो है वो लेते हैं तो ये क्या करेगा, बेस है और बॉडी में एसिड पड़ा हुआ है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी और न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इस वजह से क्या है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम जो है एंटासिड्स लेते हैं। ठीक, तो जो पेट को सही करने में काम आता है। ठीक है,
तो टू मच एसिड जो है बॉडी में डेंजरस होता है, ठीक है। तो जैसा हमने बोला कि एसिड जब अपन यहाँ पेट में ज़्यादा एसिडिटी की वजह से तो एंटा एसिड उसको न्यूट्रलाइज करेगा, MgOH2 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका कॉमन नेम है। टूथ डिके के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि दांतों का गिरना, ठीक है। तो दांतों में क्या होता है कि कैल्शियम का पार्ट होता है दांत, ठीक है, टूथ, और उसमें इनेमल होता है, नीचे की तरफ जड़ें होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा सपोज कीजिए कि अगर एक आदमी रात को खाना खा के सोया है और स्वीट्स वगैरह खाई है, शुगर खाई है, फूड उसके दांतों में है, तो रात भर क्या होगा कि वो जो फूड उसके दांतों में पड़ा हुआ है, तो फूड जो है बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है माउथ में, वो बैक्टीरिया उस फूड को जो है खत्म करेंगे, और खत्म करेंगे तो वहां साथ में वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस एसिड की वजह से दांत जो है कमजोर होने लग जाते हैं और खराब होने लग जाते हैं। तो दांत को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं एक्चुअली कि ब्रश करके सोते हैं रात को, ठीक है, या सुबह उठ के भी ब्रश करते हैं। तो ये सजेस्टेड होता है कि जब भी खाना खाया जाए तो उसके बाद एक बार ब्रश करें अपन। उससे क्या होगा कि जो भी बॉडी में माउथ में एसिड बना हुआ है या फूड पार्टिकल्स हैं वो टूथब्रश के साथ निकल जाते हैं, ठीक है। और टूथपेस्ट जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं ज्यादातर वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर के होने की वजह से क्या होगा कि जो बॉडी में माउथ में एसिड पड़ा हुआ है ये उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और दांतों को खराब होने से बचाएंगे। तो टूथ डिके में भी पीएच का रोल है कि माउथ में जो पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है टूथ जो है दांत खराब होने लग जाते हैं, टीथ जो है वो खराब होने लग जाते हैं, ठीक। तो देखिए सेल्फ डिफेंस में भी पीएच का रोल होता है। कुछ एनिमल और प्लांट जो हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करके सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं। जैसा पहला एग्जांपल, हनी बी अगर कहीं बाइट कर लेती है तो एक इरिटेशन होता है स्किन पर, और वो स्किन इसलिए होता है कि हनी बी जो है वो एसिड जो होता है उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देती है बॉडी में। तो अगर कहीं पे हनी बी काट ले तो उस वक्त जो एसिड की वजह से वो स्किन जो है वो फूल जाती है, तो वो एसिड की वजह से फूलती है, तो उसका रेमेडी ये है कि बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो हनी बी जहां पे बाइट करती है मधुमक्खी, वहां पर हम क्या करते हैं, यदि हम खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा अप्लाई कर दें तो वो उसमें रिलीफ का काम करता है, उसको दर्द को कम करता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जंगल में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज नेटल लीफ। तो नेटल जो प्लांट है, स्टिंगिंग नेटल, ये मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, और अगर कहीं पर ये प्लांट रगड़ ले तो उस वक्त मिथेनोइक एसिड के कारण एक बर्निंग पेन उसमें बॉडी में होने लग जाता है। तो कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिसमें एसिड होता है, जैसे विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ऑरेंज, लेमन, जितने भी खट्टे फूड हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। इमली, टैमरिन में टार्टरिक एसिड होता है। टमेटो, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो टमेटो के बीज जो है उनमें ऑक्जेलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, और बॉडी में जब ये जाते हैं तो ये ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम ऑक्जेलेट जनरेट करते हैं। इस वजह से पथरी होने का जो मेजर कारण है, किडनी में पथरी होने का कारण, वो ज्यादातर जो है अधिक टमाटर के ऑक्जेलिक एसिड। तो टमाटर अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन हो गया, दूसरे भी स्टोन होता है बॉडी में, ठीक। खट्टा जो मिल्क होता है, कर्ड, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगर चींटियां काट लेती है या नेटल जो है वो रगड़ ले तो एंट या नेटल में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, ठीक। अगर मान लीजिए हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो जैसा हम जान चुके हैं कि पीएच रेंज है 0 से लेकर 14 की। अगर हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाएं तो उस केस में पीएच बढ़ती जाती है। पीएच यदि बढ़ती है तो पीओएच कम होती है। क्यों? क्योंकि पीएच प्लस पीओएच का सम ये हमेशा 14 होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि किसी सॉल्यूशन की पीएच बढ़ेगी तो पीओएच कम होगी। अच्छा, इधर जब जाएगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा तो उसमें OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा, H प्लस इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर माइनस 14 होता है। तो यदि मैं एक को बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा, कम होगा।
इसका मतलब 0 से 14 जाने पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, ये हमें पता लग गया। ठीक है, pH होता है माइनस log 10 ऑफ H प्लस, यदि ये बढ़ाएंगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तो नेगेटिव लोग है तो ये डिक्रीज होगा। pOH होता है माइनस log 10 OH माइनस, OH माइनस बढ़ाएंगे तो pOH की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मान लीजिए क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि एक सॉल्यूशन की pH 6 है और दूसरे की pH 8 है। तो प्राइमरली हम इन दोनों के बारे में क्या बोलेंगे कि अगर किसी की pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। और इनमें क्या होता है कि एसिडिक में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन OH माइनस और बेसिक में H प्लस इज लेस देन OH माइनस। तो एसिडिक सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग चीज होती है H प्लस और बेसिक सॉल्यूशन में डोमिनेटिंग चीज होती है OH माइनस। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस होते हैं तो आंसर इज यस। बेसिक सॉल्यूशंस हैव H प्लस आयन आल्सो, बट होता क्या है वहां पे कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है H प्लस से। तो कोई भी सॉल्यूशन आप ले लोगे चाहे एसिडिक या बेसिक, उसमें ऐसा नहीं होगा कि H प्लस या OH माइनस जीरो हो जाए। ये जरूर होगा कि बेसिक में OH माइनस ज्यादा पड़े होंगे, H प्लस कम पड़े होंगे, लेकिन होंगे जरूर। एसिडिक में H प्लस ज्यादा पड़े होंगे, OH माइनस कम होंगे, लेकिन डोमिनेटिंग चीज H प्लस है। तो अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन लूंगा तो उसमें OH माइनस पाए जाएंगे और अगर मैं बेसिक लूंगा तो उसमें H प्लस भी पाया जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत मात्रा में होगा ही होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि pH 8 है किसी सॉल्यूशन का, तो इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस प्रोडक्ट है 10 टू द पावर माइनस 14। यहां रख दूं मैं उठा के तो OH माइनस आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6। तो इस सॉल्यूशन में जो कि बेसिक था, ये सॉल्यूशन जो कि बेसिक था, इसमें H प्लस 10 की पावर माइनस 8 और OH माइनस 10 की पावर माइनस 6। अगर किसी सॉल्यूशन में OH माइनस इज मोर देन H प्लस तो बेसिक हो गया, और अगर H प्लस मोर देन OH माइनस तो एसिडिक हो गया। लेकिन होगा जरूर, H प्लस और OH माइनस दोनों में होंगे जरूर। ठीक, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर सॉइल अगर एसिडिक हो तो फसल उगाने के लिए वो आइडियल कंडीशन नहीं है। तो अगर मिट्टी में एसिड बहुत ज्यादा पड़ा हो तो फार्मर्स क्या करते हैं कि उस मिट्टी में क्विक लाइम CaO या लाइम वाटर COH2 या कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं। ये क्या करते हैं कि मिट्टी में पड़े हुए एसिड को खत्म करते हैं और उसको प्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। तो क्विक लाइम जो है बेसिक नेचर का है, लाइम वाटर जो है बेसिक नेचर है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का ये काम करते हैं। तो मिट्टी की pH को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें ये कंपाउंड डाल सकते हैं ताकि फसल जो है ग्रो कर सके। अब हम सॉल्ट के बारे में जान रहे हैं कि सॉल्ट हम किसको बोलते हैं। तो सॉल्ट का सबसे पॉपुलर एग्जांपल अपने डेली लाइफ में हम नमक का यूज करते हैं। नमक मीन्स सोडियम क्लोराइड, एंड व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल गिव Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। अब अगर हमें ये जानना हो कि नमक बनता कैसे है, ठीक है, तो Na प्लस में OH माइनस जोड़ दें हम और Cl माइनस में H प्लस जोड़ दें, अपोजिट आयन, तो ये NaOH और ये HCl। तो जब हम NaOH और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो वाटर विल एलिमिनेट एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो जैसा कि हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं केटाइन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। ये सॉल्ट के एग्जाम्पल है, जैसे पोटेशियम सल्फेट है तो ये ब्रेक होगा 2K प्लस सल्फेट, Na2SO4 Na प्लस और सल्फेट, कॉपर सल्फेट कॉपर प्लस 2 सल्फेट आयन, Na2CO3 2Na प्लस और कार्बोनेट CO3 माइनस 2 आयन, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस और Cl माइनस आयन। तो ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर हम ये देखें कि K2SO4 कैसे टूटेगा तो 2K प्लस और एक सल्फेट आयन देगा। मुझे मालूम करना हो कि कौन से एसिड और बेस से बना है, तो जितने यहाँ पे केटाइन है 2K प्लस है तो 2 OH माइनस इसमें ऐड करके 2 मोल KOH का बन जाएगा।
तो इसका बेस कौन सा है, KOH। सल्फेट आयन पे -2 चार्ज है तो 2H+ जोड़ दिए तो H2SO4 बन गया ये। तो H2SO4 KOH की रिएक्शन से ये बनता है। ये तरीका होता है कि सॉल्ट कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है, हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। केटाइन में जोड़ना है OH- और एनायन में जोड़ना है H+। तो जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो ये ब्रेक होगा NH4+ और Cl- में। अमोनियम में NH4+ में OH- अपोजिट आयन जोड़ा तो NH4OH बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl- में H+ जोड़ा तो HCl बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यदि हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट कौन सा बन जाएगा, NH4Cl। तो इस तरीके से अपन मालूम कर सकते हैं कि कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। अगर कहीं पर केटाइन कॉमन हो, जैसे सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में Na कॉमन है, तो इसको हम सोडियम सोल्ट बोल देते हैं। KCl और NaCl में क्लोराइड आयन कॉमन है तो हम इसको क्लोराइड बोल देते हैं। तो फैमिली कौन सी होगी, क्लोराइड फैमिली, और ये सोडियम फैमिली। अब यदि हमसे पूछा जाए सॉल्ट देकर कि सॉल्ट जो है कौन से, इसकी पीएच क्या होगी, तो मैं 3 चीजें बता देता हूं आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यदि सॉल्ट होगा तो न्यूट्रल होगा, पीएच उसकी 7 होगी। अगर वीक होगा एसिड और स्ट्रॉन्ग होगा बेस, तो डोमिनेटिंग चीज बेसिक है तो ये सॉल्यूशन होगा बेसिक, इसकी पीएच होगी मोर देन 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट होगा तो डोमिनेटिंग चीज है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ओवरऑल सॉल्यूशन इज एसिडिक, पीएच लेस देन 7। तो हम यहां ये देख रहे हैं, इन सॉल्ट को एनालाइज कर रहे हैं। NaCl मिलके बना है NaOH और HCl से। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट का पीएच 7 न्यूट्रल। KNO3 मिलके बना है KOH और HNO3 से। KOH स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच इसकी भी 7 न्यूट्रल। अमोनियम क्लोराइड मिलके बना है NH4OH और HCl से। NH4OH वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, डोमिनेटिंग चीज है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये फाइनली सॉल्यूशन एसिडिक, पीएच लेस देन 7। ZnSO4 मिलके बना है ZnOH2 वीक बेस और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, डोमिनेटिंग चीज है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीएच लेस देन 7, सॉल्यूशन इज एसिडिक। कॉपर सल्फेट मिलके बना है CuOH2 वीक बेस और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। ये मैं बता चुका हूं कैसे हम एसिड बेस है। कॉपर +2 में जोड़ दिए OH- और सल्फेट में जोड़ दिए H+, तो H2SO4 CuOH2। CuOH2 वीक बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7, एसिडिक। ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, ये तो सोडियम आयन, ये एसीटेट आयन, इसमें जोड़ेंगे H+, इसमें जोड़ेंगे OH-। तो एसिटिक एसिड वीक एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, डोमिनेटिंग चीज है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब पीएच मोर देन 7, सॉल्यूशन इज बेसिक। सोडियम कार्बोनेट में इधर जोड़ेंगे OH-, इधर जोड़ेंगे H+। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 से वीक एसिड, याद करना पड़ेगा। डोमिनेटिंग चीज है स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच मोर देन 7, सॉल्यूशन इज बेसिक। सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसमें जोड़ा OH-, इसमें जोड़ा H+, ठीक, ये बना NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड। डोमिनेटिंग चीज है स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्यूशन पीएच मोर देन 7, और ये हो जाएगा बेसिक। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कम से कम यहाँ जितने आ रहे हैं वो आपको ध्यान हो गए कि स्ट्रॉन्ग बेस ये है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ZnOH2 वीक बेस, CuOH2 वीक बेस, एसिटिक एसिड वीक एसिड, H2CO3 वीक एसिड। तो हम ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एसिडिक बेसिक, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एसिडिक, पीएच लेस देन 7।